हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम पाचन पढ़ रहे थे। पाचन में मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता चुका था, जैसे कि भोजन हमारे शरीर से कहां कहां से होकर गुजरता है, कौन कौन से अंग बीच में आते हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर हम आहार नाल बोलते हैं। और जहां जहां से होकर भोजन हमारे शरीर से गुजरता है, वहां वहां से कुछ ग्रंथियां भी निकलती हैं। कुछ ग्रंथियों से कुछ हार्मोन या कुछ एंजाइम निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, उन बेसिक चीजों को मैं आपको बता चुका था। आप ये पाचन का पार्ट 1 देखें, मेरी प्ले लिस्ट में जाकर, वहां पर पाचन की पार्ट 1 की वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? माउथ। ठीक है, माउथ कैविटी। क्या दोस्तों? माउथ कैविटी। ठीक है, अब माउथ कैविटी को क्या बोलते हैं? ये हमारा मुंह है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं माउथ कैविटी, यानी मुख गुहा। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख गुहा। इसे हम ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओरल कैविटी। या तो माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, अब और माउथ कैविटी में क्या 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 चीज आती है? माउथ कैविटी में हम देखें क्या क्या चीज आते हैं। माउथ कैविटी में आपने देखा होगा, माउथ ये मुंह के अंदर हमारे क्या क्या चीज आते हैं? क्या चीज आते हैं? एक तो बढ़ते ही आपका आएगा दांत, फिर आपकी आएगी जीभ, आएगी जीभ के अंदर, फिर वो जो भोजन को लसलसा बनाती है। ठीक है, भोजन हम खाते हैं जो लसलसा बनता है। ठीक है, लार ग्रंथि, लार निकलती है, लार आती है। ठीक है, तो ये चीजें उसमें आती है। तो सबसे पहले तो देखो दांत आए। दांत को मैं आपको पढ़ा चुका। ठीक है, अब पाचन, जो मैंने पाचन की जो प्ले लिस्ट है उसमें दांत का टॉपिक पढ़ा हुआ है। दांत को मैंने पूरे विस्तार से समझाया हुआ है, आप वहां जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है जीभ। ठीक है, अब जीभ में क्या होता है? स्वाद कणिकाएं होती, उनको उसका टॉपिक भी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जीभ का कोई पाचन में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ ये स्वाद को बताती है और कोई योगदान नहीं है। उसके बाद क्या आता है? लार। क्या आती है? लार। हम लार को यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मनुष्य माउथ कैविटी के अंदर जो लार है, क्या है? हम लार पढ़ेंगे यहाँ पर, लार। ठीक है, अब लार में क्या होता है? लार, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है हमारे मुंह के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ठीक है, ये कितनी है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है क्या? पैराटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। एक होती है सब लिग्यूअल ग्रंथि, एक होते हैं सब मैडिबुलर। दोबारा बोलो, हमारे शरीर के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं। पहली है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरी है सबलिग्यूअल ग्रंथि और तीसरी है सब मैडिबुलर ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि होती है। हालांकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप सिर्फ ज्यादातर क्या याद रखोगे? पैरोटिड ग्रंथि। क्या याद रखोगे? पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहां तो देखो, ये एक सही 1/2 यानी 1.5 लीटर। क्या? 1.5 लीटर है ये, 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर लार पर डे। हमारे शरीर में, हमारे मुंह के अंदर 1.5 लीटर लार पर डे बनती है। यानी एक दिन में हमारे शरीर में कितनी लार बनती है? 1.5 लीटर। यानी मैं आपसे बात करूं, ये बोतल, क्या ये बोतल देख, ये बोतल कितने लीटर की है? 1 लीटर की। ठीक है, अब 1 लीटर आधा लीटर और मिला लू, ठीक है ना, तो कतई होगी 1.5 लीटर। तो ये एक बोतल और आधी बोतल हमारे शरीर में क्या बनती है? लार बनती है। कितने दिन में? पर डे, रोज बनती है। ठीक है, और एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो पैरोटिड ग्रंथि है, ये सांपों में, क्या? सांपों में, क्या? सांपों में, सांप में जहर का काम करती है। ठीक है, ये चीज और नोटिस करो आप यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न ये पूछ लेता कई बार कि जो पैरोटिड ग्रंथि किसमें पाए? सांप में पाई जाती है। लेकिन जो ये सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है, ये किसका काम करती है? जहर का काम करती है। किसका काम करती है? जहर का काम करती है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखो, लार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। लार के अंदर क्या क्या चीज होती है? लार के अंदर होता है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम, जो कि कैसा होता है? जीवाणुनाशी। कैसा होता है? जीवाणुनाशी। अब लाइसोजाइम क्या क्या होता है? अरे ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो हमारे लार के अंदर मिला होता है, जो कि ये क्या होता है? जीवाणुनाशी, जो कि बैक्टीरिया, जो भी हमारी चीज में जो भी जीवाणु, बैक्टीरिया, जो भी हानिकारक जीवाणु, उनको नाश कर देता है। नाशी लिखा है यहाँ पर, नाशी। नाशी का मतलब नाश करना, नष्ट कर देना। ठीक है, अब जैसे, अब भगवान भी देखो, कतई चाल आपसे अब पता था कि साले
कुछ भी खा लेते हैं, जैसे जंक फूड, कभी क्या फूड, कभी क्या फूड। तो उन्हें पता था कि जब मुंह में जाएगा तो भोजन उसमें गंदगी रहती है। भाई कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया या जीवाणु तो होता ही है हमारे हाथों के द्वारा, कई बार नाखूनों के द्वारा, जैसे मुंह के द्वारा, जैसे हम मिट्टी को छू लिया या फिर किसी और छूकर छू लिया, तो कभी हाथ नहीं धोया तो हमारे शरीर में जीवाणु जाते हैं। तो वहां पर जो जीवाणु को नाश करता है वो लाइसोजाइम एंजाइम करता है, ठीक है। और वो क्या नाम है, बच्चों में तो ये ज्यादा बनती है, बच्चों में लार ज्यादा बनती है, इस बात का ध्यान देना, बच्चों में लार ज्यादा बनती है, वयस्क की अपेक्षा बच्चों में लार ज्यादा बनती है। वो क्यों बनती है, आपने देखा होगा, बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हो आप, ठीक है, छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, कहीं से भी उठा के कुछ भी खा लेते हैं या कैसे भी अपने अपने हाथों को मुंह में दे लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो जीवाणु जो जो बच्चे जो खा रहे हैं, जो या फिर जो कैसे भी करके उनके मुंह में जो भी जा रहा है, वो क्या होता है, जीवाणु होते हैं, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया कुछ भी होते हैं, वो मतलब वो ठीक नहीं है। लेकिन उसके रिलेशन में उसके चक्कर में क्या हुआ, लाइसोजाइम उनमें ज्यादा बना, लार ज्यादा बनती है, इस चक्कर में क्या होता है, वहां जो उन्होंने खाया वो वहीं पर ही नष्ट हो जाते हैं। समझ में आई ना बात। अरे मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुनो, बच्चों में लार वयस्क की अपेक्षा ज्यादा बनती है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे जब आपने खेलने के लिए छोड़ दिया, बच्चे कुछ भी उठा के कुछ भी खा लेते हैं, इतने ही होते हैं। अब जो कुछ भी खा लिया, कुछ भी नीचे पड़ा, कोई चीज बिस्किट पड़ा या फिर कुछ भी पड़ा, मुंह में दे लेते हैं, आप देते नहीं देते हैं। तो वहां पर संभावित है, ये संभावना है कि सबसे ज्यादा जो जीवाणु है उनके शरीर में जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो लार है वो सबसे ज्यादा बनती है बच्चों के अंदर, और इस चक्कर में क्या होता है, वो जीवाणु है जो मुंह में जाते ही नष्ट हो जाते हैं। इस चक्कर में बच्चों के अंदर लार ज्यादा बनती है। तभी आपने देखा होगा बच्चों की लार निकलती रहती है, अरे कई बच्चों तो टपकती रहे सला। और सुबह के टाइम गौर करना कि सुबह के टाइम सबसे ज्यादा लार बनती है, ठीक है। सुबह सुबह तुम उठता होगा, लार है ना। बात आती है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज भी पाया जाता है। ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च का। किसका पाचन करता है, स्टार्च का। स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड चोखर, मंड या चोखर, ठीक है। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंड या चोखर, ठीक है। टाइलिन और डाइस्टेज, टाइलिन और डाइस्टेज ये क्या करते हैं, मंड या चोखर का पाचन करता है, स्टार्च का पाचन। अब मंड चोखर का ही हो या सुनो, अरे तुम आटो छानो तो को छानो, अगर किसी भी चीज में से या किसी भी अनाज में से, समझ रहे हो, किसी भी चीज या अनाज में से उसके जो मंड चोकर को 100% मंड चोकर को हटा लिया जाए, ठीक है, हटा लिया जाए, तो क्या होगा, मैदा बन जाएगी। अरे तुम मैदा खाओ तो कुछ खाओ, तो उसमें मंड चोकर नहीं होता है। तुम मैदा के कुछ तुम 2-3 चीजें खा लो, 1-2 खाओगे तुम ढंग से पचा नहीं पाओगे उसको, तुम्हारा दिन भर पेट ही खराब रहेगा। जबकि रोटी के अंदर तुम 5-6 खा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पर मंड चोखर का क्या है, मतलब ये पाचन करता है किसका, टाइलिन और डाइस्टेज किसका पाचन करता है, स्टार्च मंड चोखर का। समझ में आ रही है। मतलब जो अनाज का जो ऊपरी भाग होता है, अनाज का जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं स्टार्च मंड चोखर, ठीक है। एक तरफ से मान लो रेशे, समझ में आ रही है ना बात। अरे ठुस ठुस जानो तो तुम छानो तो ना, आटा को छानोगे, बस वही चीजें हैं, ठीक है। ये बांध के रखती है, समझ रहे भोजन को। म्यूकस, क्या म्यूकस, ये करता है भोजन को चिपचिपा। म्यूकस का कार्य का भोजन को, जैसे हमने खाया भोजन, अब लार तो नकली, अब लार को काम तो कई चीज, भाई लाइसोजाइम भी है, जीवाणुनाशक, टाइलिन डाइस्टेज है, इसमें जो मंड चोखर का पाचन होता है। लेकिन जो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है वो होता है म्यूकस। क्या करता है, म्यूकस करता है। म्यूकस भोजन, जैसे हमने भोजन खाया तो उसको एक बांध के रखता है। ये नहीं कि मान लो आपने खाया तो एक हल्का सा टुकड़ा इधर गया, हल्का सा टुकड़ा, वो लसलसा तो बन गया, लेकिन उसको चिपचिपा यानी उसको पकड़ने का कार्य एक तरफ से वो कौन करता है, म्यूकस करता है, जो कि कहा जाता है मुंह से, हमारे आमाशय में जाता है। ग्रास नली से, यहां से मुंह से जाएगा, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा, और किस रूप में जाएगा, बोलस के रूप। किस रूप में जाएगा, बोलस। किस रूप में जाएगा, बोलस, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, देखो इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब बात आती है, हमने मुंह पूरा हो गया, ठीक है। अब बात आती है ग्रास नली की, ग्रस। देखो गले में 2 चीजें होती, एक तो होती है ग्रसनी,
एक होती है ग्रसनी जिससे सांस लेते हैं, ठीक है, और एक होती है ग्रास नली जिसमें होकर भोजन हमारा जाता है। समझ में आई बात? तो ये हमारी है ग्रास नली, इसके जस्ट पीछे क्या होती है ग्रसनी या आग, ठीक है। तो ये क्या है ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली या भोजन नली बोल सकते हो, ठीक है। अब भोजन नली क्या जाएगा, अब बेसिकली यहां पर भोजन, अब तुम देख रहे हो यहां से आपने भोजन खाया, यहां से सीधा बोलस के रूप में उतरेगा भोजन, चिपचिप म्यूकस, म्यूकस क्या करता है बांध के रखता है ना, तो बोलस के रूप में यहां से भोजन जाएगा सीधा अमाशय में जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर कर रहे होगे, यहाँ पर जो पाचन हुआ, यहाँ पर आंशिक पाचन हुआ भोजन, मतलब कुछ कुछ टुकड़े खाकर चबाकर पाचन हुआ, लेकिन सीधा यहाँ से जाए, लेकिन यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही भोजन को काटने की, फाड़ने की, चीरने की, पचाने की। क्यों? अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आपके ग्रास नली या भोजन नली में पाचन नहीं होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपकी भोजन नली में या ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, लेकिन पाचन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि ये भोजन को कहां पहुंचाता है? अमाशय में पहुंचाता है। समझ रहे हो? ठीक है, ग्रास नली, अब भोजन पहुंचा अमाशय के अंदर, ठीक है। अब पहले तो ग्रास नली के बारे में, इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईसोफेगस, और हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली या भोजन नली बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पाचन नहीं होता है, मैं बता चुका। और इसकी जो लंबाई है, क्या लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, इसकी 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? काम इसका एक ये है कि भोजन को यहां पर अमाशय तक लेके आती है। और भोजन को अमाशय तक लेके आएगी, वो कैसे लेके आएगी? आप ठूस ठूस के खा रहे हो, ठूस होगा, दनाप शनाप है, तो एक तरफ से क्या होता है, भोजन को सीधे तौर से गिरने नहीं देती। समझ रहे हो? जैसे हमने खाई को, जैसे हमने कोई चीज गिराई तो सीधी जमीन पे गिरी, अगर सीधी जमीन पे गिरेगी तो कुछ ना कुछ जो गिरी है उसको या फिर कुछ ना कुछ नुकसान हो, चोट लगती है। तो अब मान लो यहाँ से चीज सीधी गिरेगी तो हमारे मांसपेशियों को थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, हमारे पेट में थोड़ी गड़बड़ होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर ये सिकुड़न होती है, क्रमानुकंचन होता है, ये ऐसे सिकुड़ती और फैलती है, सिकुड़ती और फैलती है। जैसे आपने भोजन खाया तो धीरे यहाँ से सिकुड़ रही है, ऊपर सिकुड़ रही है, धीरे धीरे सरकेगा भोजन, क्रमानुकंचन होगा। जैसे जैसे सिकुड़ती जाएगी, जैसे जैसे खुलती जाएगी, वैसे वैसे हल्का हल्का भोजन नीचे गिरता जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट भोजन को यहाँ पर गिरने नहीं देती है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? भोजन ढकेलने के लिए क्रमानुकंचन, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टेसिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेसिस। मतलब भोजन को ढकेलने के लिए क्या होता है? पेरिस्टेसिस करती है, यानी क्रमानुकंचन, ये फैलती और सिकुड़ती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो यहां पर जो ग्रास नली से भोजन आया, ग्रास नली से जो भोजन आया, भोजन क्या है? बोलस के रूप में आता है, बोलस, ठीक है, बोलस के रूप में आता है। अब यहां पर याद रखना बोलस शब्द, ठीक है। भोजन ढकेलने का क्रमानुकंचन पेरिस्टेसिस होता है। अब यहाँ पर जो भोजन आया ग्रास नली से, जो फैलती और सिकुड़ती है जो ग्रास नली, वो आपका यहाँ पर भोजन यहाँ से आया अमाशय के अंदर। किसके अंदर आया? अमाशय के अंदर। अब ये जो अमाशय के अंदर आया किसके रूप में आया? बोलस के रूप में। ये थोड़ी अलग अलग होगा, बोलस एक छोटा सा एक टुकड़ा होता है, ठीक है, बोलस। अब ये सब मैंने आपको बताया, क्या बताया था यहाँ पर कि ये म्यूकस होता है, भोजन को बांधकर चिपचिपा बनाकर रखता है, ताकि यहाँ से सीधा जैसे जैसे आएगा ये भोजन डायरेक्ट नहीं गिरेगा। और यहाँ पर जो भोजन आएगा वो किस रूप में है? बोलस के रूप में आएगा, ठीक है। इतना याद रखो, ग्रास नली से जो भोजन अमाशय में आता है वो बोलस के रूप में आता है। किस रूप में आता है? बोलस के रूप में आता है। और इस ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रास नली में आपका पाचन नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप इन चीजों को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। और यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट देखो दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, आपका ईसोफेगस तक हो चुका था, अब हम पढ़ रहे हैं स्टोमक यानी अमाशय। क्या पढ़ रहे हैं? अमाशय। स्टोमक का मतलब होता है अमाशय। क्या होता है? अमाशय, ठीक है, अमाशय, ठीक है। क्या होता है अमाशय में? पहले तो अमाशय का चित्र देखो, कुछ ऐसा होता है थैली में, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। इसमें
तीन भाग होते हैं। कितने होते हैं? एक तो आपका ये हो गया भाग, ठीक है, इससे बोलते हैं आप क्या बोलोगे, यहां पर देखो कार्डिएक। क्या बोलते हैं? कार्डिएक, कार्डिएक, ठीक है। इससे बोलते हो आप रूजी। क्या बोलते हो? रूजी, ठीक है। रूजी या फंडी, ठीक है, या फंडी बोलते हो, फंडी, फंडी भाग बोलते हो। रूजी ये जो बना है ये रूजी कहलाता है, फंडी भाग कहलाता है। तीसरा है आपका ये पाइलोरिक। क्या होता है? पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग, ठीक है। अब आगे देखो, अमाश सिस्टम, भोजन 4 घंटे तक रहता है। जो आपका भोजन इस ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में आया, तो यहां पर ये थोड़ी सीधा यहां से गिरा सीधा निकल गया। यहां पर भोजन कम से कम 4 घंटे तक रुकता है। 4 घंटे तक क्यों रुकता है, इसका भी रीजन है, ठीक है। यहाँ पर भोजन जब 4 घंटे रुकेगा तो उसका पूर्ण रूप से पाचन की प्रक्रिया यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर जब भोजन आया तो सबसे पहले यहाँ पर भोजन कहाँ जाएगा? इस वाले भाग में जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि HCl निकलता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है। अगर हमारी त्वचा पे गिर जाए, शायद हमारा जो त्वचा पे गिर जाए तो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है ये HCl। यहां से HCl यहां पर से निकलेगा, अम्लीय पदार्थ निकलेगा, जो कि भोजन को क्या करता है? सड़ाता, गलाता है, ठीक है। भोजन को मतलब पाचन करता अच्छी तरह, मतलब उसमें अम्लीय। कई बार आपने देखा होगा जब आप ठूस ठूस के खा जाता है ना, जब आपने ठूस ठूस, जब कोई शादी पार्टी में गया और ठूस ठूस के खा लिया तो यहां तक भर जाती, यहां तक, तो उस स्थिति में क्या होता है? एसिडिटी ज्यादा बनती है, और एसिडिटी होने के बाद क्या होता है? खट्टे खट्टे डकारे और हमें उल्टी भी आ जाती है। तुमने ये नोटिस किया होगा, जब हमारे जो उल्टी होती है, खट्टी खट्टी डकारे आती हैं, तो हमारे चपरा चपरा कुछ ऐसे जलन टाइप का सा फील होता है। किसमें? नाक, अगर उल्टी नाक में से आती, मुंह में से हो, तो जलन टाइप का फील होता है। वो किस कारण होता है? इस आपके HCl के कारण होता है। समझ में आएगी? HCl के कारण होता है, ठीक है। 4 घंटे तक भोजन यहाँ पर रुकेगा, HCl का निर्माण होता है, इसमें जीवाणु नाश। अब HCl का निर्माण होगा, जो भी हमारे अंदर जो जीवाणु गए, ठीक है, मुंह में जो थे वो खत्म हो गए, किसके बदौलत? लाइसोजाइम की बदौलत, ठीक है। उसके अलावा जो भी बचता है ये HCl यहाँ पर इसको नष्ट कर देता है, ठीक है। और भोजन को क्या करता है? ये अलग अलग भागों में तोड़ देता है। भाई भोजन बोलस के रूप में आया, अब ये भोजन जो बोलस के रूप में आया, इस बोलस को ये तोड़ता है, और तोड़ते क्या है? इस भोजन को क्या बोलते हैं? क्राइम। क्या बोलते हैं? क्राइम। क्या बोलते हैं? मतलब भोजन यहाँ पर बोलस के रूप में आया, लेकिन अमाशय से जो भोजन निकला उसे बोलते हैं क्राइम। क्या बोलते हैं? क्राइम। क्या बोलते हैं? क्राइम। क्या बोलते हैं? क्राइम, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्राइम। मतलब भोजन जो अमाशय में बोलस के रूप में आया था, अब अमाशय से जो भोजन निकलेगा, ठीक है, भोजन जो निकलेगा उसे बोलते हैं क्राइम। अंडरस्टैंड? देखो, भोजन को तोड़ दिया। अब दूसरा भाग आता है फंडिंग। ये भाग फंडिंग, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पेट में कुछ कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, कुछ क्या बहुत पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना होता है, जिसे रूजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये भोजन को क्या करता है? यहाँ पर रोक कर रखता है। अब यहाँ पर रोक कर इसलिए रखता है ताकि एक साथ भोजन बाहर निकल जाए, धीरे धीरे धकेलता है। आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा, जब आपको भूख लगती है, क्या बोलते हैं? भूख लगती है, जोरों की भूख लगती है, तो आपके शरीर में आप बोलो ना चूहा कूद रहे जी, अरे बोलते हो ना चूहे कूद रहे हैं, अरे यार भूख लग रही है, चूहा कूद रहे जी। तो वो चूहा कूदना यही होता है, पेट में यही चुभते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो कांटेनुमा संरचना रूजी होती है, यही आपके ये पेट में चुभते हैं, और तब आपको महसूस हो जाता है अरे यार चूहा कूद रहे जी रे यार। समझ रहे हो? तो भोजन को ये रोक कर रखता है, भूखा रहने पर ये चुभता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आता है पाइलोरिक, ये तीसरा भाग। यहाँ पर ये पाइलोरिक जो भाग कहलाता है, यहाँ पर ये कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसी ऐसी ग्रंथि सी पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस कहते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। इसमें रेनिन होता है, और रेनिन क्या करता है? दूध से क्या बनता है? दही बनता है, मतलब दूध का पाचन करता है। ठीक, समझ? यहां से पाइलो गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहां है? अरे मैंने यहां बनाया था ना, यहां देखो, यहां बनाया था, नहीं बनाया था?
ठीक है, ये बनाया था, यहाँ पर जठर ग्रंथि आई, यहाँ से कुछ एंजाइम बाहर निकले। अभी एंजाइम क्या करेंगे, रेनिन होगा, ये दूध का, ये क्या करते हैं, रेनिन होता है इसमें। अब ये क्या करते हैं, दूध का पाचन करते हैं। दूध को पहले कन्वर्ट किस करेंगे, दही में, तो दही का ही पाचन करेगी। पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्टोन का पाचन करता है। समझ में आएगी बात। अरे कई बार तुमने देखा होगा जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे को दूध पिलाया, कई बार बच्चा क्या करता है, उल्टी कर देता है दूध पिलाने के बाद। तो तुमने देखा होगा दूध जैसा थोड़ी निकलता है, वो थोड़ा थोड़ा फटा हुआ या दही जैसा निकलता है। और जैसे बच्चे को तुमने दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद उल्टी की, तो दही जैसा निकलता है। तो बच्चा क्या करता है, वो दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है, इसका पाचन होता है। समझ में आ रही बात। इसलिए क्या पिलाया, इसलिए अब एक बात होता है, बच्चा सीधा दही का पाचन तो नहीं कर सकता है, इसलिए उसको दूध पिलाया जाता है, समझे। लेकिन जो जवान व्यक्ति हैं, जो वयस्क व्यक्ति है, उनको सीधे दही खाने की सलाह ज्यादा दी जाती है, समझ में, इसलिए खिलाया जाता है ताकि ये पाचन हमारे शरीर में अच्छा सा कर सके। कई बार होता है ना, दही खा लो पेट सही हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाली बात होती है। इतना समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ली। देखो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टोमक पढ़ रहे थे हम, पाचन पढ़ रहे थे, ठीक है। आमाशय पढ़ रहे, आमाशय में कुछ जरूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपने ये प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा, अगर हमारे शरीर में HCl का निर्माण होता है भोजन पचाने के रूप में, अगर HCl इतना खतरनाक है कि हमारे अगर शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, या HCl हमारी त्वचा पर गिर जाए तो हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये हमारे पेट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाती, वाई, रीजन क्या है इसका। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो HCl जो अमाशय की जो परत होती है, तो ये क्या होते हैं, पतली परत होती है। क्या होती है, पतली परत, पतली परत, जो कि किसकी बनी होती है, क्षार की। अमाशय की जो परत है भाई, अमाशय की जो परत, किसकी, अमाशय की जो परत, ठीक है, पतली परत होती है। कितनी होती है, पतली परत, जो कि किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की। किसकी, म्यूकोसा, किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की। या और ये म्यूकोसा क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। अब यहां पर आपने एक केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी होगी कि अगर क्षार और अम्ल की क्रिया करवा दी जाए तो उदासीन चीज प्राप्त होती है। मतलब क्षार अगर रिएक्शन करवाया जाए तो उदासीन प्राप्त होता है। तो अम्ल प्लस क्षार क्या होगा, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, हिंदी में, इंग्लिश में न्यूट्रल। अब जो अमाशय की जो परत पाए जाते हैं, एक पतली परत होती है जो कि म्यूकोसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोसा की बनी होती है, जो कि क्षार होता है। अब सोचने वाली बात अब यहाँ है कि जब ये क्षार के जब ये HCl म्यूकोसा के संपर्क में, यानी म्यूकोसा क्षार के संपर्क में आता है, तो ये उदासीन हो जाता है, मतलब न्यूट्रल व्यवहार हो जाता है। इसलिए इस परत की वजह से हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कई बार क्या होता है, इस परत में कई बार क्या होता है कि कुछ नुकसान हो जाता है, कुछ हानिकारक, कुछ या फिर कट जाती है या फिर कुछ हो जाता है, उससे क्या होता है, हमारे पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें होती है। आप समझ में आया भाई, HCl इतना खतरनाक होता है तो पेट क्यों नहीं जलता, वो यही रीजन है क्योंकि अमाशय की जो परत है वो पतली परत पाई जाती है, वो म्यूकोसा क्षार की बनी होती है। और जब ये HCl म्यूकोसा परत यानी क्षार के संपर्क में आता है तो न्यूट्रल व्यवहार करता है। समझ में आ गया, इसलिए हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये आपका आंसर होगा। अब सेकंड प्रश्न देखो, जब वहां पर ठूस और खा लिया था, वह ठूस के खाते हो नहीं खाते हो, जब आप खा लेते हो ठूस के कोई शादी पार्टी में भाई, या अभी पनीर चाहे या डोसो चाहे या वो कोई मट्ठी, कोई काई, कोई डोसो है, चाउमीन है, जब इतना खा लेते हो तो आप क्या होता है, यहाँ तक भर जाओ तो सड़क यहाँ तक। अब यहाँ तक तो खट्टी खट्टी डकार आप लगी तो एसिडिटी होगी। अरे यार एसिडिटी, अरे तो आप खाए क्यों, सोची कि एसिडिटी होगी। समझ में आ रही है बात, इतना खाया क्यों था कि एसिडिटी हो गई, ठीक है, एसिडिटी होगी यार, ज्यादा खा लिया यार, खट्टी खट्टी डकार है। और उस स्थिति में अपन क्या उपयोग में लेते हैं, जब आप अरे यार डॉक्टर साहब एसिडिटी हो काट देते हो, पेट में जर्ब हो रही हो भाई, है ना, तो उस स्थिति में डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं, क्या चीज देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते। स्थिति में आपको डॉक्टर क्या देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, या MgOH का होल ट्वाइस देते हैं।
और ये किसमें पाया जाता है, अब याद आओगी इनो किलो, तो ये पाया जाता है आपका इनो में, इसलिए आप इनो पीते हो। क्या पीते हो, इनो। जो इनो होता है, ठीक है, उसके अंदर MgOH का होल ट्वाइस होता है, यानी मिल्क को मैग्नीशिया पाया जाता है, जो कि हमारे भोजन की एसिडिटी भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है, इसलिए हम इनो पीते हैं। इसलिए डॉक्टर हमें सबसे पहले सलाह किसकी देते हैं, इनो पर। पहली बात तो डॉक्टर जाओ सलाह, पहली बात तो डॉक्टर के पास जाने की वो ही नहीं रही, क्योंकि इनो दे दे भाई पेट में एसिडिटी और साहब इनो ले लो, ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।